हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे कि प्रश्न दिया है दोस्तों, बावर्ची का संबंध लिखा है रेस्टोरेंट, तो उसी प्रकार से डॉक्टर का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि यदि श्री एक्स की दो बहन वाई और जेड है, डब्लू की माँ वाई के पिता की बहन है, तो डब्लू की माँ एक्स की क्या है। और नीचे चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है। और भी प्रश्न दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया और इसमें आपको बताना है काउंट करके कि कितना त्रिभुज है। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 15 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रही है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर दोस्तों रीजनिंग का हम लोगों का प्रीवियस पेपर का भी चल रहा है, तो ये पार्ट नंबर दूसरा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो भी स्टूडेंट एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो कौन सा बुक से तैयारी करेंगे, तो देखिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा बुक निकाला गया दोस्तों एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है। इसमें इस तरह के कंटेंट क्वेश्चन डाले जो आपके प्रीवियस में पूछे और आपके एग्जाम में आएंगे। देखिए इस बुक में आपको 10 सॉल्व पेपर मिलेगा दोस्तों जो प्रीवियस में हुआ, और 15 प्रैक्टिस सेट इसी के आधार पर दिया गया है इस बुक में। इसीलिए सबसे बेस्ट बुक अन्य बुक की तुलना में काफी इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, क्योंकि इसमें अच्छे तरीके से सब क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया है। तो देखिए इस बुक के अंदर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा जब आप इस बुक को परचेज करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे देखिए जो आपका प्रीवियस में हुआ दोस्तों 2023 का हल प्रश्न पत्र दिया गया है, क्योंकि 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश। तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को बारीकी से इसने सॉल्व किया है और अच्छे से समझाया। जैसे देखिए मैथ के क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे गए, एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के बारे में बता रहे हैं। ये 23 का पेपर पहले देख लीजिए कि किस किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे दोस्तों सबका एकदम, जैसे यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो रीजनिंग का, इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो जीके, इंग्लिश सब देखने को मिलेगा। इसीलिए इस बुक को आप परचेज कर लीजिए और इसी से एसएससी एमटीएस की तैयारी कीजिए। तैयारी को और मजबूत करने के लिए दोस्तों चक्षु प्रकाशन के द्वारा एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 का एसएससी गाइड भी निकाला गया है, यानी एमटीएस एग्जाम के लिए मल्टीटास्किंग जो है एसएससी एमटीएस के लिए स्टडी गाइड निकाला गया है 2024 के लिए। तो इसको भी आप ले सकते हैं, तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो इन दोनों बुक को खरीदने का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील या चक्षु प्रकाशन का जो वेबसाइट है हर जगह पर उपलब्ध है। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के लिए सबसे बेस्ट बुक बता रहे हैं। एक हम लोगों का स्टडी गाइड एसएससी एमटीएस के लिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा निकाला गया है, एक हम लोगों का ये प्रैक्टिस सेट, दोनों को निकाला गया है। तो दोनों को खरीद लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले नंबर क्वेश्चन से पेन पेपर लेकर बैठेंगे और सॉल्व करते हुए चलेंगे, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बावर्ची का संबंध लिखा है दोस्तों रेस्टोरेंट, तो उसी प्रकार से डॉक्टर का संबंध क्या होगा। तो बावर्ची हम लोगों का कहाँ रहता है दोस्तों, रेस्टोरेंट में, यानी खाना जो वहां पर परोसता है यानी देता है आपको रेस्टोरेंट में, तो बावर्ची रहता है। उसी प्रकार से डॉक्टर का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, अस्पताल से हो जाएगा। रिसेंटली पूछा गया, अभी जितना भी क्वेश्चन चलेगा सब आपका एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, स्टेनोग्राफर, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन है इसमें, इसीलिए आपको घबराना नहीं है। चाहे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, हर एक एग्जाम से इसमें क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए सही होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ब्लड रिलेशन से सवाल दिया कर रहा है, यदि एक्स की 2 बहन है। तो चलिए बना लेते हैं, रुक जाइए इस जगह पर यहाँ पर कर लेते हैं। यानी एक्स की क्या है दोस्तों, 2 बहन है। इस जगह पर यदि हम एक्स लिख लेते हैं, एक्स की 2 बहन, एक वाई है और एक बहन क्या है दोस्तों, जेड है। तो बहन है यानी महिला जेंडर है, तो उसके ऊपर माइनस, पुरुष जेंडर रहेगा तो प्लस। आगे लिखा है कि डब्लू की जो माँ है यानी वाई के पिता की बहन है। देखिए डब्लू की जो माँ है दोस्तों, वाई का क्या है, कोई पिता होगा, तो इस जगह पर आप लिख लीजिए, यानी कि कह रहा है कि डब्लू की जो माँ है, तो इस जगह पर अगर हम लोग डब्लू को लिख लेते हैं, और डब्लू का जो माँ है यहाँ पर लिखा गया दोस्तों माँ, कह रहा है कि डब्लू की जो माँ है वाई के यानी पिता की क्या है दोस्तों, इसका ई क्या हो जाएगा दोस्तों, बहन हो जाएगा। तो ठीक है, बहन हो गया, इसका ई क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा, महिला जेंडर है। तो
अब देखिएगा डब्लू की जो माँ है दोस्तों, एक्स का कौन लगेगा, तो एक्स का कौन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, बुआ हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। लेकिन कुछ भी ना, और आपके एग्जाम में पूछा गया है सीजीएल, सीपीयू, एमटीएस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, जीडी, हर एक एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के सवाल आए हैं। तो अगर यदि एक्स की दो बहन, यानी कि एक्स का ही कौन हो जाएगा दोस्तों, यानी पापा का जो बहन है वो कौन लगेगा, बुआ लगेगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। करना क्या है, जैसे आपके सामने प्रश्न आता है वीडियो को पॉज करना है, इन्हें रोक लेना और अपने से ट्राई करना है, और जरूर कमेंट करें कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। दी गई श्रृंखला में कहा जा रहा है कि अगली संख्या हम लोगों के सामने पूछा जा रहा है, यानी गलत संख्या, उसने क्या पूछा है कि गलत संख्या का चयन करें। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कुछ भी नहीं है, 6, उसके बाद बात करेंगे 12, फिर हम लोगों के सामने 20, उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो 32, फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 42, फिर लिखा है दोस्तों 56, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है 72 दिया, और सब में कोमा लगा दिया। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 6 से यदि 12 पर चलेंगे तो देखिए सीधा सा प्लस क्या क्या है, 6 दिया, 6 जोड़ा है, उसी प्रकार से यहाँ पर 8 जोड़ा है, तो उसी प्रकार से इस जगह पर चलेंगे तो क्या जोड़ देंगे दोस्तों, 10 जोड़ देंगे। तो 32 में अगर यहाँ पर इसको हटाकर और इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर आप 12 प्लस कर देंगे तो 42, उसी प्रकार से यहाँ से चलेंगे तो आप क्या कर देंगे दोस्तों, 14 जोड़ देंगे। उसी प्रकार से 14 के बाद क्या जोड़ देंगे दोस्तों, 16 जोड़ देंगे। इस जगह पर क्या जोड़ देंगे, 16 जोड़ देंगे। तो देखिए एकदम पैटर्न फॉलो कर गया, यानी जो गलत है हम लोगों के सामने 32 है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। समझने का प्रयास कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसलिए आप अच्छे से बारीकी से समझते हुए चलिए कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या चयन कीजिए। गलत संख्या क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। लेकिन सीरीज चल रहा है 6, 8, 10, तो यहाँ पर 10 चलना चाहिए, जो 32 की जगह यहाँ पर लिख दिया था, इसीलिए यहाँ पर गलती हो रहा था। इस प्रश्न का आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न है। तो सबसे पहले बेसिक बात, अभी इस आकृति में कितना त्रिभुज है, एक त्रिभुज। लेकिन जब इसी में आप इधर से डाल देंगे तो अब कितना त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों, 3 त्रिभुज हो जाएगा। कैसे 3 त्रिभुज थे, एक त्रिभुज और 2 त्रिभुज, और एक यहाँ से जो ये बड़ा वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 त्रिभुज हो जाएगा। बात को समझने का प्रयास, यहाँ से यहाँ पर लेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 त्रिभुज हो जाएगा। तो ठीक है सर, तो वही तो अगर आप जूम करके देखेंगे यहाँ पर तो क्या दिक्कत हो रहा है, 3 त्रिभुज वहां पर आपको नहीं दिखेगा क्या, वहां पर कुछ अलग दिखना होगा। 3 त्रिभुज हो गया, तो ठीक है सर। 3 के बाद अगर बात करेंगे दोस्तों हम लोगों के सामने ये क्या हो जाएगा, तो 4 त्रिभुज हो जाएगा। और यहाँ से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 त्रिभुज हो जाएगा। 5 के बाद देखिएगा 5 त्रिभुज हो गया, और 5 के बाद हम लोग इसको ले लेंगे 3 त्रिभुज, और इसको लिए 4, और ये हो गया यहाँ से 5। उसके बाद यहाँ से ले लेंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, छठा त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ से इसको ले लेंगे तो 6 त्रिभुज हो जाएगा, 6, और यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। देखिए 3 त्रिभुज तो यहाँ भी तो बनेगा 9, लेकिन आप गलती करेंगे, एक त्रिभुज यहाँ पर छोड़ रहे हैं। देखिए यहाँ से हम लोगों का एक त्रिभुज यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। तो टोटल इस आकृति में क्या हो जाएगा, 10 आएगा। लेकिन लगभग स्टूडेंट का 9 ही आया, और यहाँ तो मैक्सिमम जो रटने वाले हैं तो रटवे करेगा कि 12 होगा सर, 12 होगा, आंख कान मूंद के कर रहे हैं, लेकिन सारा सर गलत हो जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा, 10। देखिए हम एकदम बिल्कुल बेसिक तरीका से आपके सामने कर दिया ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं कि इस तरीके से सर आप एक त्रिभुज लिए, अब इसी में बंटवारा कर दिए तो इसमें 3 त्रिभुज नहीं होगा। एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, एक बड़ा वाला ले लिए यहाँ से यहाँ तक तो 3 त्रिभुज। तो वही रवैया तो रच रहे हैं, 3 त्रिभुज हुआ, एक त्रिभुज यहाँ हुआ, और एक त्रिभुज हम लोगों के सामने यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग इस पे फोकस कर रहे हैं। तो ये वाला एक त्रिभुज देखिए यहाँ से यहाँ तक में, इसीलिए उसको कर रहे हैं एक त्रिभुज। तो ठीक है सर। उसके बाद यानी कि 3 2 5 हो गया। 5 के बाद आप छठा त्रिभुज कहाँ से उठाने वाले हैं, तो यहाँ से हम लोगों का ये हो जाएगा दोस्तों, छठा त्रिभुज हो गया। 6 के बाद आप जान रहे हैं कि इसमें 3 त्रिभुज बनेगा, तो 6 3 9 तक तो आप आराम से पहुंच गए। और 9 के बाद सर यहाँ से आप इसको भूलिए नहीं, ये वाला त्रिभुज, तो 10 त्रिभुज आराम से आप बैठ के गिन सकते हैं। 9 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, अगर 12 किए तो सरासर गलत होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को देखे होंगे, यहाँ पर जैसे कि सबका सिंबल दिया गया है। तो चलिए इस जगह पर सिंबल को ले लेते हैं। एट द रेट का अर्थ हम लोगों के सामने क्या लेने के लिए, थोड़ा अच्छे से आराम से,
यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने एट द रेट लिखा है, इसका अर्थ क्या लेने के लिए कहा है? योग, यानी कि योग का मतलब होता है जोड़। उसी प्रकार से प्रतिशत, तो प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा? तो प्रतिशत का अर्थ गुना हो जाएगा, तो इस जगह पर गुना कर देंगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों इस तरीके से हम लोगों के सामने डॉलर, तो डॉलर का अर्थ लिखा है भाग लेने के लिए, तो डॉलर की जगह भाग कर देंगे। हज का अर्थ क्या लेने के लिए कहा? उसने घटाव लेने के लिए कहा है, यानी कि माइनस का चिन्ह। बस इस जगह पर बैठा दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा आंसर, कुछ भी नहीं इस टाइप के सवाल में। 29 एट द रेट का अर्थ है प्लस का प्लस, यहाँ पर हो जाएगा सर 128, और डॉलर का सिंबल तो भाग दिया है लेने के लिए, यहाँ पर हो जाएगा 16, और 16 के बाद प्रतिशत है, तो प्रतिशत के जगह हम लोगों का गुना हो जाएगा, तो गुना क्या कर लेंगे दोस्तों? 7 कर देंगे। और इसके बाद इस जगह पर हम लोगों का हज के जगह पर क्या लेने के लिए कहा? माइनस, तो इधर हो जाएगा 22 का 22 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों? 22 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा रवैया नहीं रचना है। यहाँ पर 29 का 29 प्लस का प्लस 16, 128 में 16 से भाग देंगे तो 16 से 8 बार में क्या हो जाएगा दोस्तों? कट जाएगा, देखिए ना, 16 से 8 बार में कट जाएगा। उसी प्रकार से इधर हो जाएगा 7, अब माइनस क्या करना है दोस्तों? 22 कर देना है। तो इसको जोड़ लीजिए, 29 प्लस 8 सते क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? 22 हो जाएगा। तो चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं, तो 9 6 15 करीब 5 हासिल रहा है, 1 5 2 7, एक क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 हो जाएगा। तो देखिए 9 6 15 करीब 5 5 2 7 1 8, इधर 22 घटा दीजिएगा, आपका आंसर 8 में 5 घट जाएगा तो 3, 8 में 2 जाएगा 6, यानी 63 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का आंसर होगा। समझने का प्रयास कीजिए, किस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप कैसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा, दी गई आकृति में कितने समकोण त्रिभुज, ये देखिए इस प्रकार से क्या पूछा है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज कैसा होता है। हम लोगों के सामने इस तरीके से जो होता है, ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो चलिए देख लेते हैं कितना इस आकृति में समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो अगर बात करेंगे, ये देखिए यहाँ से सबसे पहले यहाँ से देख लीजिए, एक यहाँ पर ये होगा समकोण त्रिभुज, उसी प्रकार से इधर से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? समकोण त्रिभुज। दो समकोण त्रिभुज इस जगह पर बन रहा है, इसको अच्छे से ध्यान से वरना गलती हो जाएगा। देखिए यहाँ से और यहाँ से इधर से चलेंगे तो ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर चलेंगे तो ये भी समकोण, दो त्रिभुज समकोण हो गया। दो के बाद ये देखिए, 2 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ से यहाँ पर चलेंगे तो ये हो जाएगा 3, उसी प्रकार से इधर से लेंगे तो ये हो जाएगा 4, यहाँ से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5, उसी प्रकार से इधर से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 6। तो 6 वहाँ पे हो गया। 6 के बाद देखा जाए एक यहाँ से एक ही समकोण हो जाएगा 7, और उसी प्रकार से एक इधर से बनेगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 8। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, कंफ्यूजन को दूर करते हुए यहाँ पर साफ साफ कहा है कितने समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके का जो होता है हम लोगों का समकोण त्रिभुज होता है। तो यहाँ से देखिए ना, ये वाला हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। उसी प्रकार से इधर क्या हो जाएगा दोस्तों? समकोण, 2 समकोण त्रिभुज हो रहा है। तो 2 को तो आप उस जगह पर काउंट कर लिया। 2 के बाद क्या, यहाँ से आप ई तीसरा, उसी प्रकार से यहाँ से लेंगे तो ई चौथा, उसी प्रकार से इधर से चलेंगे ई पांचवा, और इसमें चलेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? छठा। 6 के बाद आप देखा जाए तो ये हो जाएगा 7वां, और उसी प्रकार से यहाँ से लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 8वां हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही होगा। फिर भी आपको कन्फ्यूजन होता है, नहीं समझ पाते तो आप जरूर कॉमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, दी गए श्रृंखला का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। ऐसे कितने विषम है, उसने क्या पूछा है यहाँ पर गौर कीजिएगा। ऐसे कितने विषम है जिनके ठीक पहले क्या आना चाहिए दोस्तों? सम आना चाहिए, और ठीक बाद में भी क्या आना चाहिए दोस्तों? एक सम आना चाहिए। यानी ऐसे कितने विषम संख्या है जिनके ठीक पहले एक सम और एक ठीक बाद में क्या आना चाहिए दोस्तों? सम संख्या आना चाहिए। तो आप देखिए इसमें कहाँ पर मिल रहा है, सबसे आप फोकस करेंगे कि कहाँ पर विषम दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर अगर हम लोग विषम, हाँ इस जगह पर ये देखिए एक मिल गया दोस्तों, यहाँ पर 7 के पहले देखिए सम है, और उसी प्रकार से यहाँ भी क्या है दोस्तों? हम लोगों का क्या हो जाएगा? विषम। उसने क्या कहा है कि ऐसे कितने विषम संख्या जिनके ठीक पहले एक सम और ठीक बाद में, तो 7 के पहले देखिए एक सम आ रहा है, 4 सम है, 2 सम है। उसी प्रकार से विषम को लेते हैं, विषम 5 है लेकिन इधर तो है ही नहीं। उसी प्रकार से और ढूंढते हैं कहाँ पर विषम संख्या मिल रहा है, तो विषम यहाँ पर 9 के पहले 8 फिर विषम आ रहा है, तो कहीं है ही नहीं। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार पूछा गया आपका इस टाइप के क्वेश्चन। ऐसे कितने विषम संख्या, उसने विषम संख्या पर गौर करने के लिए कहा है जिनके ठीक पहले क्या एक सम आना चाहिए और ठीक बाद में भी एक सम आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर।
अगला क्वेश्चन देखा जाया करा कि निम्नलिखित में से 5 विकल्पों में से 4 किसी ना किसी तरीके, उसने क्या कहा है, 4 किसी ना किसी तरीके समान है और इसीलिए इसमें से एक समूह बनाते हैं, तो कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। तो चलिए देख लीजिए इसमें कौन सा लॉजिक लगाएंगे, यानी समूह से संबंधित दिया गया है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे ना, देखिए ऐसे तो आप इस प्रश्न को आराम से कर सकते हैं, जैसे ओ और क्या लिखा है दोस्तों, ई लिखा है, यहाँ पर हम लोग चलेंगे ओ और ई, उसी प्रकार से इस जगह पर लिख देते हैं एम और यहाँ पर सी कर देते हैं, इसके बीच में ऐसे कर देते हैं ताकि इसमें कुछ समझ में आ जाए। उसी प्रकार से यहाँ पर टी और क्या लिख देंगे दोस्तों, आगे जाके हम जे कर देंगे और उसी प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे एक्स और आगे चलकर क्या लिख देंगे दोस्तों, सी लिख देंगे। तो ये देखिए यहाँ से एक बात देखेंगे ना, ओ से यदि ई पे आएंगे तो हम लोगों के सामने क्या किया दोस्तों, उसने 10 लेटर का माइनस कर दिया। 10 लेटर ओ में से अगर 10 लेटर घटा देंगे तो ई हो जाएगा ABCD में। उसी प्रकार से एम से यदि सी पे आएंगे तो 10 लेटर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एम 1 लेटर घटेगा, एल, उसी प्रकार से के, जे, आई, इसी प्रकार से एच, सब घटते जाएगा। उसी तरीके से अगर बात करेंगे यहाँ पर अच्छा हाँ, तो 10 लेटर इसमें घटा लेंगे तो एम में देखिए ना, हाँ 13 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी आप क्या करेंगे दोस्तों, 10 लेटर घटा देंगे तो टी का होता है 20 होता है, उसमें 10 लेटर घटा देंगे तो जे हो जाएगा। लेकिन जब एक्स में घटाएंगे सी तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स का होता है 24, तो 24 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा 21। उसने क्या घटा दिया, 21। सब में 10-10 घटाया, लेकिन इसमें क्या घटा रहा है, 21 घटा रहा है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। लेकिन उसने कहा है कि निम्नलिखित में से 5 विकल्पों में से 4 किसी ना किसी तरीके समान है, तो ठीक है। जब हम लोग ऑप्शन पे चले तो ऑप्शन में तो 4 ही देगा, तो 4 में से 3 समान रहेगा, एक अलग है, तो एक अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि सब में देखिए 10 लेटर घटा रहा है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, हम लोगों का 21 लेटर घटा दे रहा। एक तरीका और भी है, यहाँ पर देखेंगे तो ई क्या है दोस्तों, यहाँ पर कोई अपोजिट नहीं है और एक्स का अपोजिट आपको पता होना चाहिए कि सी होता है। इस तरीके से आप लॉजिक लगा सकते हैं। विपरीत क्रम, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, विपरीत क्रम का लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि ए का विपरीत क्रम हम लोगों के सामने जेड होता है, बी का विपरीत क्रम वाई होता है, सी का विपरीत क्रम एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का भी, इसी प्रकार से चलते रहेगा। तो एक्स का विपरीत क्रम यहाँ पर क्या दिया है, सी दिया है, बाकी कोई विपरीत क्रम नहीं है। इस सब में कहीं आप विपरीत क्रम नहीं देख सकते हैं। ये क्या है, विपरीत क्रम। तो इस प्रश्न का आंसर 2 तरीके से कर सकते थे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कथन और निष्कर्ष यानी सैलोलिज्म का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट कर रहा है कि कुछ इरेजर जो है हम लोगों का रूलर है और सभी पेन क्या है दोस्तों, इरेजर है। तो इस तरीके से होगा। डायग्राम को जब हम देखें तो यहाँ पर हो जाएगा सभी पेन, पहले क्या लिख लेते हैं, सभी पेन। तो इस पेन के हिस्से को हम लोग क्या कर लेते हैं, करें कि हाँ सभी पेन क्या है दोस्तों, इरेजर है। तो ठीक है, सभी पेन को हम लोग इरेजर कर लेते हैं। इस जगह पर जैसे हमने लिख दिया इरेजर, सभी पेन क्या हो जाएगा दोस्तों, इरेजर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक बना लिए। उसके बाद करा कि कुछ इरेजर जो है रूलर है, तो यहाँ पर इस जगह पर हो जाएगा रूलर, यानी कि कुछ इरेजर का हिस्सा इस तरीके से जाकर क्या हो जाएगा, रूलर हो जाएगा। और फिर करा कि सभी रूलर क्या है, प्रतिलिपियां हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रतिलिपियां। तो इस जगह पर आप लिख लीजिए प्रतिलिपियां इस तरीके से, और इस पे ले जाकर इस प्रकार से क्या कर लीजिए दोस्तों, डायग्राम को बना लीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, डायग्राम बन जाएगा। अब देखिए उसने क्या कहा है, निष्कर्ष में दिया है, तो निष्कर्ष में चलते हैं। कह रहा है कि हम लोगों का सभी पेन रूलर है, तो क्या सबटो पेन हम लोगों का रूलर के अंदर में क्या क्या, पेन यहाँ पर है, रूलर हम लोगों के सामने यहाँ पर है, तो क्या ऐसा है क्या, वो कह रहा है सभी पेन रूलर है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसमें कहीं नहीं है। कह रहा है कि कुछ पेन जो है प्रतिलिपियां हैं, तो क्या पेन का हिस्सा हम लोगों का प्रतिलिपि, पेन यहाँ पर है, प्रतिलिपि का डायग्राम यहाँ पर है, इन दोनों में तो कोई रिलेशन ही नहीं, दोनों का डायग्राम अलग अलग हो जा रहा है। तो ये भी बात नहीं सही होगा, तो इसको भी गलत कर दिए। कह रहे कुछ इरेजर जो है प्रतिलिपियां, हाँ तो ये बात सही होगा। देखिए इरेजर का कुछ हिस्सा हम लोगों का प्रतिलिपि में गया है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह है, 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए, जिसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए, और दिए गए कथनों के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष हम लोगों का सत्य होगा। तो चलिए इसको भी कर देते हैं।
अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा टेंशन से नहीं हो पाएगा। पहले आप क्या कीजिए, किसी को भी उठा के लिख सकते हैं। जैसे हम बड़ा वाला को पहले लिख लेते हैं, इस जगह पर लिख लेते हैं। जैसे कि देखते हैं कि कॉमन हम लोगों के सामने क्या है। तो कॉमन की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि JPC, इसमें देख लेते हैं क्या मिल रहा है। तो J मिल रहा है, तो J मिल रहा है, हाँ चलिए हो जाएगा, इस जगह पर लिख लेते हैं। जैसे देखिए हम लोग T को लिख लिए, फिर यहाँ से हो जाएगा EQ हो जाएगा, फिर इधर हम लोगों का M हो जाएगा, यानी कि उसी प्रकार से लेस देन, उसके बाद बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, J हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर करेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो ठीक है, इसको लिख लिए। अब उसने कहा है J, इसमें क्या है दोस्तों, कॉमन है। तो J देखिए यहाँ पर मिल रहा है ना, तो J से बड़ा होना चाहिए क्या दोस्तों, P होना चाहिए। तो ई साइड में आप J को ऐसे करके यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, P कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ना उसने J से बड़ा P और बराबर क्या लिखा है, C। तो P के बराबर, हाँ यहाँ पर देखा जाए तो P के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, C हो जाएगा। तो P के बराबर आप क्या कर लीजिए, ई साइड में आप C कर सकते हैं, वहाँ पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, P के बराबर आप C कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पे चलिए, यहाँ पर क्योंकि कोमा लगाया ना, कोमा लगाया तो इसीलिए इस तरीके से देखना, इसमें कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। तो जैसे यहाँ से यहाँ तक एक अलग दिया है और यहाँ से यहाँ तक अलग है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो J कॉमन आ रहा है। तो J कॉमन आ रहा है, तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से चलेंगे हम लोग कि ऑप्शन नंबर A से P पे, और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि कभी भी अगर एक सिंबल इधर से आ गया और एक सिंबल इधर से, तो हमेशा ही गलत होगा, एकदम हमेशा एकदम याद रखिएगा। और एक सिंबल मान के चलिए बराबर इधर से आ गया और कोई इधर से आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो ये सब बात को अगर आप याद रखते हैं तो आपका प्रश्न देखते ही सॉल्व हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं है, भले लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है। A और P में चलिए, कहाँ पर A है, तो A यहाँ पर है सर और P यहाँ पर है। तो देखिए एक सिंबल इधर से है और एक सिंबल इधर से, दोनों अलग अलग। एक सिंबल मान के चलिए कि ये तो बड़ा उधर से हो रहा है, एक इधर से। अभी क्या बोले, इन दोनों में कभी रिलेशन बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, इसको गलत करें। ऐसा अगर सिंबल आया इधर से और इधर से, इसको डायरेक्ट गलत कर दीजिएगा। एक सिंबल मान के चलिए इधर से और इधर से अगर कोई बराबर है तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए P और A में चलते हैं, कहाँ पर P और हम लोगों का देखिए यहाँ पर A और P में चले, फिर P और A में दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसी प्रकार C के बराबर A देख लेते हैं, तो कहाँ C के बराबर देख लेते हैं, C के बराबर A। तो क्या हम लोगों का यहाँ पर बड़ा का सिंबल एक छोटा का सिंबल, इसमें तो रिलेशन ही नहीं बनेगा, तो इसको भी आप हटा लीजिए। ये दोनों में कोई रिलेशन है, क्योंकि अगर इधर से अगर कोई किया तो ये रिलेशन नहीं बनाएगा, यानी गलत हो जाएगा। तो वहाँ से हम लोग A से किस में चल रहे हैं दोस्तों, A से P पे चल रहे हैं, तो अलग अलग है, तो इसीलिए ये भी गलत। अब चलते हैं मेन मुद्दा पे, कौन सा आंसर होगा। तो T और A में रिलेशन, ये देखिए T से अगर A पर चलेंगे दोस्तों, T से हम लोग किस पे आ रहे हैं, A पे। तो देखिए सब सिंबल, एक सिंबल इधर से आ रहा है, एक सिंबल इधर से, और यहाँ पर बराबर है, उसी प्रकार से इधर। तो देखिए घर में जो होता है ये होता है जैसे ये छोटा, उसी प्रकार से एक होता है छोटा बराबर, एक होता है बराबर। तो डिसीजन जो लेने वाला रहेगा पहले छोटा लोग लेगा। अगर वो नहीं रहे घर में तो छोटा बराबर लेगा, वो भी नहीं है घर में तो ये कौन लेगा, बराबर लेगा। तो हम लोगों के सामने यहाँ छोटा लोग है, तो डिसीजन हम लोगों का छोटा लोग को लेना चाहिए। तो देख लेते हैं, छोटा लोग ले रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। T से यदि A पर चलेंगे दोस्तों, तो ये बात क्या हो जाएगा, सर होगा। रिसेंटली पूछा गया है, CGL CPMS टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं, बराबर रिपीट किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर देगा इस टाइप के क्वेश्चन। निम्नलिखित अक्षर संख्या के प्रतीक श्रृंखला के संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे देखिए बायां लिखा और यहाँ पर दायां, एकदम हमेशा फिक्स रहता है कि ई साइड में आपका दायां होता है और ई साइड में क्या होता है दोस्तों, बायां होता है। ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि दायां बायां का चक्कर किधर होता है। तो देखिए हम लोगों का हो रहा है कि बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो बड़ा हो जा रहा है तो उसको क्या कर दिया, नीचे कर दिया। अब मेन मुद्दा उसने क्या कहा कि यदि श्रृंखला में सभी अक्षरों को हटा दें, यानी जितना भी अक्षर है उसको हटा दीजिए। जैसे अक्षर कहाँ पर है, तो एक अक्षर यहाँ पर है, इसको हटा दीजिए। उसी प्रकार से एक और आगे बढ़ते हैं, कहाँ जहाँ अक्षर मिलेगा उसको हटाना होगा। तो यहाँ पर तो और कहीं अक्षर नहीं है। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक अक्षर है, इसको हटा दीजिए। उसी प्रकार से ये अक्षर को हटा दीजिए, ये अक्षर को हटा दीजिए, ये अक्षर को हटा दीजिए। उसी प्रकार से C अक्षर है, H भी अक्षर है। उसी प्रकार से और कोई अक्षर है क्या, हाँ ये भी अक्षर है। उसी प्रकार से ये भी अक्षर है। उसी प्रकार से ये भी अक्षर है, ये भी अक्षर। इस सब को क्या करना होगा, हटा देना होगा। उसने कहा है सभी अक्षरों को हटा दें, तो निम्नलिखित में से कौन सा अवयव श्रृंखला के मध्य में आएगा। तो सब अक्षर को हटा दिए। अब चलते हैं हम लोग टोटल काउंट कर लेते हैं कि कितना इसमें हम लोगों का अवयव है।
तो 1 2 उसके बाद हो जाएगा 3 4 5 6 7, 7 के बाद यहाँ पर 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। तो टोटल अगर 19 है हम लोगों के सामने, टोटल 19 अवयव है, तो 19 अवयव है तो उसमें कहाँ है मध्य वाला लेना। तो मध्य लेने के लिए आपको क्या करना है, 9 अवयव इधर से ले लेंगे, 9 अवयव इधर से ले लेंगे, 9 अवयव को आप इस साइड से छांट लेंगे, 9 अवयव से इस साइड से छांट लेंगे, तो हम लोगों का 18 वो तो चला गया, जो बीच में बचेगा तो वही बचेगा। तो चलिए देखते हैं बीच में कौन आएगा। तो 1 2 यहाँ पर हो जाएगा 3 4 5 6 7, 7 के बाद देखा जाए 8 और हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 9। तो 9 यहाँ पर, अच्छा 9 9 18 हो जा रहा है ना, हाँ 18 हो जा रहा है। तो 9 को अभी आपको छांटना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितना हो रहा है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 9। तो 9 तक यहाँ हो गया, तो हम लोगों का हच आ रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा दोस्तों बीच में आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा आंसर नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने क्लियर कर दिया कि टोटल 19 लेटर है। तो 19 में अगर मतलब अवयव है, सब है ना, अंक है, सिंबल है, सब है, तो अवयव है। तो इसमें से 9 को इधर से छांटेंगे, 9 को इधर से, यहाँ से लेकर इन 9 को इधर से छांट दिए, यानी यहाँ तक हम लोगों का 9 को छटा गया। उसी प्रकार से आप इधर से छाटेंगे दोस्तों, तो आपका 9 को इधर से छटा जाएगा, तो आपका जो बीच में आएगा क्या आएगा, हच आएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा आंसर नहीं होगा, इसलिए हमने पहले कह रहे हैं कि अक्षरों को हटाना। उसने कहा कि सभी अक्षरों को हटा दीजिए, तो सभी अक्षरों का अक्षर देखिए ना, ABCD अक्षर होता है ना, आर को हटाएंगे, इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, टी को हटा देंगे। यहाँ पर तो खाली एगो आर है और कोई है क्या, नहीं है। इसी प्रकार से टी को हटा देंगे, ए को यहाँ पर ए हटा दीजिए, टी हटा दीजिए, के हटा दीजिए, सी हटा दीजिए, एच हटा दीजिए। आगे बढ़ेंगे तो इसी प्रकार से टी हटा दीजिए, उसी प्रकार से एक्स हटा दीजिए, आर हटा दीजिए, डी हटा दीजिए। अब देखिए कितना अवयव इसके अंदर में बचा है, तो देखिएगा तो 19 बचेगा। 19 में आप लेंगे क्या दोस्तों, 18 को एक साइड से, मतलब 19 है ना, तो 9 को एक साइड से ले लेंगे और 9 को एक साइड से ले लेंगे, तो आपके सामने जो बीच में होगा तो वही हम लोगों का हो जाएगा। यानी देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 8 9, यहाँ तक हम लोगों का 9 हो रहा है। और उधर से आप काउंट करते हुए चलेंगे, देखिए 1, उसके बाद हो जाएगा 2 3, उसके बाद 4 5 6 7 8 और 9। तो इधर से क्या हो जाएगा दोस्तों, हच हम लोगों का बीच में आएगा। इस प्रश्न का आंसर बहुत एकदम इंपॉर्टेंट था। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, फिर से हम लोगों का इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन इस बार आप देखते ही आंसर कर लेंगे, इसमें बड़ा पेचीदा नहीं है। करा कि इस प्रश्न का कथन है, बाद में दो हम लोगों का कथन के बाद संबंध और निष्कर्ष सत्य पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कहीं कोमा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो कोमा नहीं दिख रहा है, तो और एकदम सेटलमेंट क्या हुआ है, सबको बैठा दिया है। आपको अभी हम बता चुके हैं कि सिंबल देखिए इस तरीके से, फिर हम लोगों का एक इस तरीके से और इस तरीके से। पहला व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति डिसीजन लेगा घर में, वही अगर मेंबर नहीं है तो फिर दूसरा डिसीजन लेगा, वो भी नहीं है घर में तो कौन लेगा, तीसरा। इसी प्रकार से चलता है, एक छोटा होता है, एक छोटा बराबर, एक क्या होता है दोस्तों बराबर। तो घर में कौन लेगा, पहले छोटा लोग लेगा, अगर वो नहीं है तो छोटा बराबर डिसीजन, अगर इन नहीं है तो क्या होगा, बराबर। तो इस तरीके का प्रश्न को इस तरीके से सॉल्व करता है। और हमेशा आपको बताएं कि एक सिंबल इधर से, एक सिंबल इधर से, इसको क्रॉस चिन्ह यानी कभी सत्य होबे नहीं करेगा। एक सिंबल मान के चलिए इधर से बराबर कर दिया या इधर से आ दी, ये भी गलत हो जाएगा। मान के चलिए कि कभी ये वाला इधर से आ गया, ये बराबर हो गया, तो ये सब अपोजिट वाला सिंबल हमेशा रहेगी। एक बड़ा छोटा किधरों से आया बराबर, तो उस सिंबल बनाएगा ही नहीं बनाएगा। ये सब क्या हो जाता है दोस्तों, गलत हो जाता है। तो देख लीजिए, अब आप आराम से कर सकते हैं कि Q और U में, तो देखिए U से अगर आप चलेंगे Q पे, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, देखिए Q से अगर आप U पे जा रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ये देखिए यहीं पे पता चले एक सिंबल इधर से, एक सिंबल इधर से आ गया इस जगह पर। ये देखिए एक इधर से, एक इधर, क्या बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। तो इसको आप डायरेक्ट हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं। अब हम चलते हैं R और P में, देखिएगा ध्यान से कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो स्किप होता है, वो सब क्वेश्चन आप लेकर आए हम। यहाँ पर जैसे R और P, तो R और P में यहाँ से है सर R और P, तो देखिए डिसीजन एक बराबर है और एक हम लोगों का क्या है दोस्तों, इस साइड से है, यानी कि छोटा बराबर है, ई बड़ा बराबर है। तो डिसीजन कौन लेगा, तो हम लोगों का देखिए दूसरा नंबर आदमी लेगा, क्योंकि तो बड़ा लोग तो है नहीं, तो बड़ा लोग नहीं है तो बड़ा बराबर वाला लेगा, तो बड़ा बराबर। और P में हम लोगों का इस साइड में P में जाना चाहिए, तो P में बड़ा बराबर के साइड में लगा हुआ है।
तो बिल्कुल सही कह रहा है, ये वाला क्या हो जाएगा, सही होगा। दूसरा बिल्कुल सही होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल हम लोगों का 2 सही होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते ही धमाधम स्किप हो जाएगा, इसीलिए अच्छे से बारीकी से समझ लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, अगर आप समझ गए, एक बार समझ गए कि इधर से आया तो ये तो गलत होबे करेगा, या इधर से अपोजिट वाला आया, एक बड़ा छोटा कहीं दिखा तो गलत होगा। लेकिन अगर आप सेम आया सर, तो जैसे अभी यहाँ पर आया है पी और आर में, तो पी आर में एक बराबर है, एक बड़ा बराबर है, तो हम लोगों का कौन डिसीजन लेगा, बड़ा बराबर वाला दूसरा आदमी ले रहा है डिसीजन। और देखिए हम लोगों का पी साइड में बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों, पी जैसे यहाँ से जा रहे हैं तो पी बड़ा होना चाहिए ना, तो हम लोगों का देखिए पी यहाँ पर बढ़ा दिया है कि नहीं, पी साइड में इस साइड से इधर से किया हुआ है, तो ये बात बिल्कुल सही कर रहा है, तो दूसरा वाला बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, कह रहा है कि उस संख्या का चयन करें जो श्रृंखला से संबंधित नहीं है। ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर 6 हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने 7 हो जाएगा, फिर लिखा है 16, फिर यहाँ पर लिखा जाए 51, उसके बाद लिखा है 206, और उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, 1045 दिया है। तो इसको आप कैसे करेंगे, ये देखिए लॉजिक देखिए, 6 से यदि आप 7 पे चलेंगे, क्या क्या है, 6 में गुना 1 कर देंगे, आप प्लस 1 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से 7 से 16 पे जाएंगे तो गुना 2 कर देंगे, आप प्लस 2 कर देंगे, 7 दूना 14 2 16। उसी प्रकार से इससे चलेंगे तो गुना 3 कर देंगे, आप प्लस 3 कर देंगे दोस्तों, 16 48, 3 क्या हो जाएगा 51। उसी प्रकार से 51 में आप गुना क्या करेंगे दोस्तों, 4 कर देंगे, आप प्लस 4 कर देंगे, तो देख लीजिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 51 में लग रहा है यहीं पर गलती किया हुआ है, लग रहा है। देखिए 51 गुना आप 4 करेंगे तो 4 एका 4, 5 चौके 20, तो 204 में 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 208 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा हम लोगों के सामने, 208 आएगा, इस जगह पर जो 206 लिखा है। उसी प्रकार से 208 में आप जैसे इधर से बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर गुना 5 कर देंगे, आप प्लस 5 कर देंगे तो आपका हो जाएगा। लेकिन 208 में 5 से गुना करेंगे तो 10 हम लोगों का 40 हो जाएगा, 1040 आप 5 1045। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सर गलत पूछा था, यानी कि उस संख्या जो श्रृंखला से संबंधित नहीं है, यानी नहीं है कौन सा, तो 208 इस प्रश्न। बहुत सारा यहाँ पर स्क्वायर देखते ही गलत कर दिया कि 16 होगा सर, 16 होगा, जो सारा सर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन तो अभी बार बार देख रहे हैं, रिपीट कर रहा है, और कितना इंपॉर्टेंट है, कह रहा है 6 मित्र PQRMNO मिलकर एक कक्षा में परीक्षण के लिए तैयारी कर रहे हैं और प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। केवल जो है 3 मित्र ने R से कम अंक प्राप्त किए। तो चलिए 3 मित्र जो है R से क्या हो जाएगा दोस्तों, कम अंक, तो इस जगह पर R को ले लेते हैं। R जैसे R से एक लोग इस जगह पर हो जाएगा, एक लोग इस जगह पर हो जाएगा, एक लोग, 3 लोग हो गया, तो 3 एक चौथा R हो गया, एक यहाँ पर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 लोग हो जाएगा, क्योंकि 6 लोगों का तो खेल है यहाँ पर। उसने फिर ये भी कहा है कि N ने जो है यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ से कहा कि केवल 3 लोग जो है R से हम लोगों का कम है, तो R से 3 लोगों को कम कर दिए। फिर कह रहा है कि N केवल एक मित्र से कम है, तो N से क्या होना चाहिए दोस्तों, यानी N जो है कह रहा है N ने केवल एक मित्र से कम, तो इसका अर्थ N इस जगह पर आ जाएगा। N क्या हो जाएगा दोस्तों, उसने कहा है कि N ने केवल एक मित्र से कम, यानी एक टो से ही कम उलाया है, बाकी सबसे ज़्यादा है, तो एक से कम कर दिए। और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो लिखा है कि P और M को जो है O करा कि P और M के बीच में O है, तो देखिए P और M के बीच, तो P यहाँ भी हो सकता है, और हम लोगों का M क्या हो सकता है दोस्तों, यहाँ भी हो सकता है, ये क्लियर नहीं है, लेकिन O क्या है बीच में। उसी प्रकार से यहाँ पर M भी हो सकता है। इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर लिख देते हैं, रुक जाइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, और क्या हो सकता है दोस्तों, P हो सकता है, इस जगह पर आ सकता है। लेकिन Q का स्थान फिक्स है कि Q क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर में चला जाएगा। तो कह रहा है सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किया है, तो Q ने किया है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। देखिए यहाँ पर P और M के जगह क्लियर नहीं है, P के जगह M हो सकता है, M के जगह P हो सकता है, इसीलिए इस प्रश्न के आंसर बात किया जाए, कह रहा है सबसे अधिक, लेकिन इस बात से क्लियर हो गया कि सबसे अधिक जो है Q ही प्राप्त किया है, तो Q क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। भले M के जगह आप P कर लीजिए, P के जगह M कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बीच में O है तो O तो आबे करेगा। अगला प्रश्न निकाला जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया, एक श्रृंखला एक सीरीज दिया है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट, देखिए इस टाइप के सीरीज को आप कैसे करेंगे, तो चलिए कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 1, फिर लिखा है दोस्तों डैश, यहाँ पर हो जाएगा 2, उसके बाद लिखा है इस जगह पर x हो जाएगा,
फिर डैश, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो बी बी, उसके बाद डैश, उसके बाद बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा वाई, फिर हो जाएगा वाई, फिर डैश, उसके बाद लिखा है सी सी, उसके बाद हो जाएगा डैश, उसके बाद लिखा है दोस्तों 6, फिर हम लोगों के सामने जेड जेड और जेड। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा ऑप्शन से नहीं हो पाएगा, इसीलिए आप अच्छे से देख लीजिए कि अगर यहाँ से चलेंगे 1 से यदि 2 तो 2 के बाद यहाँ पर करेंगे तो 2 के बाद अगर देखा जाए दोस्तों कि इस जगह पर अगर हम लोग कर दें तो क्या हो जाएगा, तो 2 के बाद यहाँ पर कर दें तो 3 हो जाएगा। ठीक है सर, 3 के बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 के बाद आगे बढ़ेंगे तो इस जगह पर यदि हम लोग यहाँ पर क्या कर दें सर 5 कर दें, ठीक है 5 हो जाएगा। तो 5 के बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। इसमें क्या क्या है +1, यहाँ पर भी उसने +1, यहाँ भी हम लोगों के सामने +1, यहाँ भी क्या हो जाएगा +1, यहाँ भी क्या हो जाएगा +1। रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आप समझ लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या भराएगा, तो इस जगह पर ए भर देंगे ना, तो ए उसी प्रकार से x, ये देखिए ए एक्स डबल बी, उसी प्रकार से हम लोगों का x के बाद डबल बी डबल y, उसी प्रकार से यहाँ पर कर देंगे दोस्तों c कर देंगे तो ट्रिपल c हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे चला a उसके बाद डबल बी, यहाँ से देखिए आप पहले सीरीज को देखिए a डबल बी, उसी प्रकार से आगे देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ट्रिपल c। उसी प्रकार से x के बाद अगर यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों डबल y के बाद देखिए हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा डबल जेड हो जाएगा। तो एक टाइप का सीरीज बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बन जाएगा कि सर इस तरीके से अल्टरनेट सीरीज a डबल बी ट्रिपल c, और उसके बाद यहाँ से देखेंगे x, उसके बाद डबल y, फिर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों ट्रिपल जेड हो जाएगा। तो इस तरीके से सीरीज को चलाया है उसने। तो इस प्रश्न के आंसर की बात करें तो कौन सा हो जाएगा ए, उसके बाद 3 हो जाएगा, 3 के बाद 4 5 सी, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में आया था, इस प्रश्न का आंसर ए क्या होगा, सही होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डाला तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके दोस्तों, थैंक यू।